इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सम कॉमन मिस्टेक्स वाइल स्पीकिंग इंग्लिश। मीन्स इंग्लिश बोलते वक्त हमें पता नहीं चलता बट द वेरी कॉमन मिस्टेक्स जनरली वी मेक। ठीक है, सो और कुछ भी नहीं, एक्सप्लेनेशंस होगा इसमें सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड, और बाद में एक डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। आफ्टर लर्निंग ऑल द सेंटेंसेस आप वो टेस्ट दे के देखिएगा दैट वेदर यू हैव लर्नड इंग्लिश और नॉट। ठीक है, सो सबसे पहला है दिस इज़ अ 6 months कोर्स। नाउ इट साउंड्स वेरी करेक्ट कि दिस इज़ अ 6 months कोर्स। ये जो है वो 6 महीने का कोर्स है, 6 है, उसके साथ मंथ्स है, प्लूरल है, ऑब्वियसली इट इज़ करेक्ट बट नो, एक्चुअली इट इज़ रॉन्ग। द प्रॉब्लम इज़ विद द एस। ठीक है, अगर हम एस यूज़ कर रहे हैं इस एक्सप्रेशन में इट बिकम्स एन एडजेक्टिव फॉर द नाउन कोर्स। सो हम क्या बोलेंगे, दिस इज़ अ 6 month कोर्स, दिस इज़ अ $1 million असाइनमेंट, दिस इज़ अ 9 month कोर्स और प्रोजेक्ट और असाइनमेंट, वट एवर वी से। ठीक है, दूसरा सेंटेंस है टुडे आफ्टरनून आई गॉट अ प्लेट, वेरी कॉमन। टुडे मॉर्निंग आई गॉट अ प्लेट, टुडे नाइट आई slept late, we can say that. But no, whenever we will use such afternoon or morning or something like that, हम हमेशा क्या बोलेंगे, that this afternoon I got a plate, this morning I got a plate. So next sentence है I met रेशमा 5 years before, very common one कि मैं रेशमा से 5 साल पहले मिली, before है पहले मिली। with here in this sentence the problem is with the before। अगर हम कह रहे हैं कि हम किसी से इतने साल पहले मिले तो before हम कभी नहीं यूज़ करेंगे, हम क्या यूज़ करेंगे, ago। I met him 2 years before, ये गलत होगा, I met him और her 2 years ago। ठीक है, उसके बाद है डिड यू गॉट एन अपॉइंटमेंट। नाउ दिस इज़ द वेरी वेरी कॉमन सेंटेंस कि डिड के साथ हम हमेशा ऐसे ही बोलते हैं, डिड यू एट और समथिंग लाइक दैट। डिड के साथ हम हमेशा याद रखेंगे कि क्या यूज़ होता है, डिड के साथ हमेशा आई वुड से दैट V1 का यूज़ होता है, ऑलवेज द बेस वन, द फर्स्ट फॉर्म। सो इसका आंसर क्या होगा, correct one, did you get an appointment, did you go there, did you return। तो हमेशा did के साथ क्या यूज़ करेंगे हम, V1, verb का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, next I have cutted my hair। now some words are there like if I say cut, ठीक है, if I say put, तो इसका V1, V2, V3 जो है वर्ब का फॉर्म नहीं बदलता है। ठीक है, कट, कटेड, कटेड, पुटेड, पुटेड, नो, इट विल बी रॉन्ग। सो द आंसर विल बी आई हैव कट माई हेयर। अगर आप पास्ट में भी बोल रहे हैं तो भी आई हैव कटेड नहीं, आई हैव पुटेड द थिंग नहीं, आई हैव कट माई हेयर। ठीक है, उसके बाद येस आई हैव अ फ्री टाइम। नाउ इट साउंड्स सो करेक्ट कि हाँ मेरे पास फ्री टाइम है, लेकिन द प्रॉब्लम इज विद द ए। कुछ लोग सोच भी लिए होंगे कि यहाँ पर अ नहीं होगा, देन यू आर राइट। येस आई हैव अ फ्री टाइम में टाइम जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, इसको हम गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, सो उसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा। सो येस यू आर राइट, द आंसर विल बी येस आई हैव फ्री टाइम। उसके बाद नाउ फ्यू मोर सेंटेंसेस आर देयर। इट इज़ एन एकेडमिक कोर्स, सही है ना, एकेडमिक कोर्स। नाउ हियर द प्रॉब्लम is with the pronunciation of this word. Generally I think 99% of the people are saying academic, right? But no, the pronunciation will be it is an academic course। ठीक है, ये academic नहीं होता है, it is an academic course। Try to pronounce it is an academic course। ठीक है, यहाँ पर pronunciation लिखा हुआ है, this is the linguistic pronunciation of academic। ठीक है, इट इज़ एन एकेडमिक कोर्स। नाउ नेक्स्ट, यस आई रियली एंटरटेन्ड। जब भी आप किसी को कुछ बोलते हैं, रिप्लाई करते हैं, देन यू यूज टू से यस आई रियली एंटरटेन्ड, यस आई रियली एंजॉयड। ठीक है, बट इट इज़ रॉन्ग। वेन एवर यू आर सेइंग एंटरटेन्ड और एंजॉयड, तो एंटरटेन्ड और एंजॉयड जो है वो एक ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, सकर्मक अकर्मक क्रिया, यू नो, सकर्मक अकर्मक क्रिया ट्रांजिटिव, इन नॉन intransitive verb।
सो यहाँ पे होगा एंटरटेन जो है वो एक रिफ्लेक्सिव या ट्रांजिटिव वर्ब है. सो यहाँ पे हम कहेंगे आई रियली एंटरटेन्ड माई सेल्फ, आई रियली enjoyed माई सेल्फ. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर सेइंग अबाउट एनी अदर वन, तो यहाँ तो हम ये बोलेंगे कि येस आई रियली एंटरटेन्ड माई सेल्फ लगाना है. यहाँ पे क्या लगाना है? येस आई रियली entertained myself. If you are saying he or she, then what you would say? He enjoyed himself, she enjoyed herself, we enjoyed ourselves, they enjoyed themselves. So in the last, these are the words that has to be added. ठीक है. उसके बाद है one of my brother is an engineer. Now this is a very common sentence and very common mistakes that everyone is doing, right? One of my favorite book is, one of my favorite actor is, one of my favorite actress is, like this we say, right? But actually it is wrong. वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन या प्रोनाउन आएगा, कभी भी सिंगुलर नहीं आएगा. ठीक है. दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एक्चुअली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. तो अगर हम बोलेंगे कि हमारा एक भाई जो है वो इंजीनियर है, ठीक है, देन व्हाट आई वुड से प्लूरल आएगा, मीन्स ब्रदर किस में चेंज हो जाएगा? ब्रदर्स में. लाइक वन ऑफ माई फेवरेट बुक्स is Revolution 2020. One of my favorite restaurants is, one of my favorite actors is, like this you will say. ठीक है. one of के बाद हमेशा plural. You speak very well English. Now this is very right. कि आप इंग्लिश बहुत अच्छा बोलते हैं, right? लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? The order of the sentence. अगर हम किसी को बोलेंगे कि हम इंग्लिश बहुत अच्छा बोलते हैं, you speak very well English, बिल्कुल सही लग रहा है, but actually whenever we say such things, then what we would say? You speak French very well, you speak English very well. ठीक है. order होगा very well will be in the last, right? so it will be you speak English very well. so यहाँ पे हमने छोटे छोटे 10 sentences देखे हैं जिसके साथ most of the people are making mistakes. ठीक है. so in the description you will give the test whether you have understood all the 10 sentences or not. सो और भी ऐसे सेंटेंसेस लर्न करने के लिए लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें इस चैनल को. सो दीज वेयर द थिंग्स कि इंग्लिश तो हम सब बोलते हैं बट मिस्टेक्स कहाँ करते हैं ये पता नहीं चलता. सो इन द सिंपल लैंग्वेज आई वुड से दीज सेंटेंसेस वेयर द छोटी छोटी मगर मोटी बातें. मीन्स मिस्टेक्स तो हो रही हैं बट पता नहीं चलता है, बट वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न. ओके. डोंट फॉरगेट टू गिव द टेस्ट इन द डिस्क्रिप्शन so that you can evaluate yourself that whether you have learned or not. Okay, thank you.